इसके अंदर ये देखें गाइस, ये एग्स है। दोस्तों, क्या कभी आपने मार्केट से देसी अंडा खरीदा है? यकीनन अगर आपने कभी मार्केट में देसी अंडा खरीदा है तो आपने देखा होगा देसी अंडे की कीमत ब्रॉयलर अंडे से कुछ रुपए ज्यादा होती है, क्योंकि उनके मुताबिक देसी अंडे में ब्रॉयलर अंडे से ज्यादा फायदा होता है, यानी देसी अंडा हमारे शरीर के लिए ज्यादा फायदेमंद होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इन दोनों ही बातों का सच्चाई से कोई संबंध नहीं। ये कुछ व्यापारियों और दुकानदारों के द्वारा लोगों से पैसा ऐंठने का तरीका है, और आज के इस वीडियो में हम इसी सच्चाई से पर्दा उठाने वाले हैं। क्या वास्तव में हमें अंडा सिर्फ गर्मी के दिनों में खाना चाहिए? क्या वाकई में अंडे के भीतर मौजूद पीला पदार्थ हमारे शरीर के लिए बहुत खतरनाक होता है? क्या वास्तव में अंडा खाने से हार्ट अटैक आने का खतरा बढ़ जाता है? और क्या वाकई देसी अंडा ब्रॉयलर अंडे से ज्यादा फायदेमंद होता है, या फिर ये महज अफवाह है? दोस्तों, डॉक्टर कहते हैं कि दूध के बाद अगर कोई चीज सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है तो वो अंडा, क्योंकि अंडे में हर वो विटामिन मौजूद होते हैं जो हम इंसानों के शरीर के लिए जरूरी होते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अंडा खाना जितना फायदेमंद होता है उतना ही अधिक नुकसानदायक भी। पर अंडे के फायदे और नुकसान का जिक्र तो मुस्लिमों के पवित्र ग्रंथ कुरान में भी मौजूद है, जहाँ पर मुस्लिमों को खास तरह से समझाया गया है कि अंडे को कब और कैसे खाना चाहिए। दोस्तों, दूध के बाद अंडा एक ऐसा पदार्थ है जिसके अंदर हर एक विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यही वजह है कि जब आप अंडा खाते हो तो उसे पचाने में उतना वक्त लगता है जितने कि चिकन को 3 बार पचाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, चिकन को पचाने में जितना वक्त लगता है उसका 3 गुना ज्यादा वक्त लगता है अंडे और दूध को पचाने में। दरअसल इन दोनों ही चीजों में इतना ज्यादा प्रोटीन होता है कि हमारे शरीर को उसे तोड़ने में काफी वक्त लग जाता है। दोस्तों, अक्सर आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि अंडे को हमेशा सर्दियों में खाना चाहिए। अगर हम अंडे को गर्मियों में खाएंगे तो हमारे शरीर और चेहरे पर दाने निकलने लगेंगे। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, ये बात बिल्कुल बेतुकी और बेकार है। अंडे में विटामिन सी और डी सहित तमाम तरह के विटामिन मौजूद होते हैं। अंडों को गर्मियों में खाने से हमें उतना ही फायदा होता है जितना ठंड के दिनों में। खास करके बच्चों को तो हर रोज अंडे खिलाने ही चाहिए। अंडा खाने से बच्चों की आंखें तेज होती है, उनका शरीर अधिक फुर्तीला होता है और उनकी हड्डियां बेहद मजबूत हो जाती हैं। ठंडी के दिनों में जिस विटामिन D3 को लेने के लिए हम अपने घरों की छतों पर या फिर खुले मैदान में आकर धूप सेकते हैं, अगर हम दिन में 2 अंडे खा लेना तो हमें इतना विटामिन D3 घर बैठे बैठे मिल जाएगा, क्योंकि अंडे के अंदर भी वो विटामिन मौजूद होता है जो हमें सूर्य की रोशनी में मिलता है। दोस्तों, अब बात करते हैं ब्रॉयलर अंडे की और देसी अंडे की। तो दोस्तों, अक्सर आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि अगर तुम्हें सेहतमंद रहना है तो ब्रॉयलर अंडे नहीं बल्कि देसी अंडे खाया करो, क्योंकि देसी अंडा हमारे शरीर के लिए ज्यादा फायदेमंद होता है। तो दोस्तों, आपको बता दें, जब रिसर्चर ने इन दोनों अंडे पर रिसर्च किया तो उन्हें पता चला कि इन दोनों अंडों में कुछ खास फर्क नहीं है। दोनों अंडों के अंदर एक समान विटामिन मौजूद है, बस 5 से 10% का फर्क होता है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ व्यापारियों और लोगों के द्वारा देसी अंडे की खूब वाहवाही की जाती है और देसी अंडे को ब्रॉयलर अंडे से दुगनी कीमत पर बेचा जाता है। हालांकि कुछ लोग देसी अंडे और ब्रॉयलर अंडे का दूसरा एंगल भी पेश करते हैं। उनका कहना है कि ब्रॉयलर अंडे को तमाम तरह के एंटीबायोटिक और तरह तरह की दवाइयां दी जाती है ताकि वो कम समय में अधिक से अधिक अंडे पैदा कर सके। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देसी अंडे को बहुत अधिक शुद्ध खाना खिलाया जाता है और बिना जोर जबरदस्ती के नेचुरल तरीके से अंडों को पैदा किया जाता है। यही वजह है कि देसी अंडा ब्रॉयलर अंडे से ज्यादा फायदेमंद और सेहतमंद होता है। एंटीबायोटिक खिलाने की वजह से ब्रॉयलर अंडों में भी एंटीबायोटिक के तत्व मिले होते हैं, लेकिन देसी अंडा एकदम शुद्ध होता है। खैर, देसी अंडा और ब्रॉयलर अंडे के बारे में आपका क्या कहना है? आप अपनी राय कमेंट करके बताना। दोस्तों, आपने बहुत से लोगों को देखा होगा जो कहते हैं कच्चे अंडे को दूध में मिलाकर पीना चाहिए, ऐसा करने से हमारे शरीर को बहुत फायदा मिलता है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें, कच्चे अंडे को किसी भी सूरत में खाना अपनी मौत को बुलावा देने के बराबर है। जी हाँ दोस्तों, कच्चा अंडा हो या फिर किसी भी तरह का कच्चा मांस, उसमें तमाम तरह के बैक्टीरिया होते हैं। कच्चे अंडे में ऐसे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिससे लड़ना हमारे शरीर के लिए बड़ा मुश्किल है, और कच्चे अंडे को दूध में डालकर पीने से वो सभी बैक्टीरिया हमारे पेट में चले जाते हैं। वैसे तो हमारे पेट में भोजन को पचाने के जो हार्मोन्स बनते हैं उसमें इतनी ताकत होती है कि वो किसी भी चीज को पचा ले, लेकिन इसके बावजूद भी अंडे में मौजूद कुछ बैक्टीरिया कभी कभी जिंदा बच जाते हैं और वो बैक्टीरिया किसी भी इंसान को गंभीर बीमारी दे सकता है।
कई बार तो इंसान को पता ही नहीं चलता कि वो जिस बीमारी से जूझ रहा है उस बीमारी की वजह क्या है। कच्चे अंडे या फिर आज तक पके हुए मांस को खाने से इस तरह की बीमारियां हो जाती हैं। और अगर आप भी कच्चे अंडे को दूध में डालकर पी रहे हैं तो सावधान हो जाइए। दोस्तों, बहुत से लोगों को आपने देखा होगा जब वो उबले हुए अंडे खाते हैं तो वे अंडे के सफेद हिस्से को खाकर पीले वाले हिस्से को ऐसे छोड़ देते हैं। उनका कहना है कि पीला हिस्सा हमारे शरीर के लिए बड़ा खतरनाक है। तो दोस्तों, आपको बता दें, अब तक अंडे के पीछे कई सारी रिसर्च हो चुकी है। कुछ वैज्ञानिकों और डॉक्टर्स का कहना है कि अंडे का पीले वाला हिस्सा बहुत खतरनाक होता है। हमारे शरीर को 10 सिगरेट पीने से जितना नुकसान होता है उतना ही नुकसान अंडे का पीले वाला हिस्सा खाने से होता है। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ वैज्ञानिक और डॉक्टर ऐसे भी हैं जिनका कहना है कि अंडे का पीले वाला हिस्सा और सफेद वाला हिस्सा दोनों ही हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है। लेकिन हाल ही में एक रिसर्च के मुताबिक हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी वाले लोगों को अंडे का पीला हिस्सा नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा डायबिटीज यानी शुगर के मरीजों और दिल की बीमारी वाले मरीजों को भी अंडे का पीला हिस्सा नहीं खाना चाहिए। अंडे के पीले हिस्से में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है जो दिल को नुकसान पहुंचा सकता है। दोस्तों, हाल ही में हुए एक रिसर्च के मुताबिक अगर किसी इंसान को हर रोज 3 अंडे खिलाए जाए तो महज 1 सप्ताह के भीतर उसका वजन 1 किलो बढ़ जाता है। यही वजह है कि जिन लोगों को अपना वजन बढ़ाने की जरूरत होती है उन्हें अंडा खाने की सलाह दी जाती है। अक्सर आपने जिम में बॉडी बिल्डिंग करने वाले लोगों को अंडा खाते हुए देखा होगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कोई ऐसा आदमी जिसका पहले से वजन ज्यादा है तो वो लगातार अंडा खा रहा है तो ये उसके शरीर के लिए बड़ा हानिकारक हो सकता है। ऐसा करने से उसके शरीर का वजन जरूरत से ज्यादा हो सकता है जो बाद में डायबिटीज और हार्ट अटैक का कारण बनता है। दोस्तों, अगर देसी अंडे और बॉयलर अंडे की पहचान की करें बात तो आपको बता दें देसी अंडा बॉयलर अंडे से थोड़ा छोटा होता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि देसी अंडे देने वाली मुर्गियों का साइज बॉयलर अंडे देने वाली मुर्गियों से बड़ा होता है। देसी अंडे का रंग भी बॉयलर अंडे से बहुत अलग होता है। एक तरफ बॉयलर अंडा बाहर से सफेद रंग का दिखता है तो वहीं दूसरी तरफ देसी अंडा बाहर से देखने में भूरे रंग के होते हैं। यही वजह है कि कुछ लोग देसी अंडे को भूरे रंग से रंग कर देसी अंडा बोलकर मार्केट में बेच देते हैं। दोस्तों, आज के वक्त में मार्केट में अंडों की डिमांड इतनी बढ़ गई है कि सप्लायर के लिए डिमांड को पूरा करना मुश्किल हो चुका है और इस बात का फायदा वे लोग उठा रहे हैं जिसको नाप की चिंता है न समाज की। आज आए दिन अखबारों में पढ़ने को मिलता ही है कि जिस तरह से अब नकली घी, नकली शहद और नकली दूध तैयार होते हैं, ठीक उसी तर्ज पर नकली अंडा भी तैयार होने लगा है। जी हाँ दोस्तों, आज के वक्त में मार्केट में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो नकली अंडों को तैयार करके हम और आप तक पहुंचा रहे हैं जो दिखने में बिल्कुल असली अंडों की तरह लगते हैं। नकली अंडों को तोड़ने पर बिल्कुल वैसा ही पदार्थ बाहर निकलता है जैसे असली अंडों से। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिन अंडों का इस्तेमाल हम अपने शरीर को बेहतर बनाने के लिए करते हैं उन्हें नकली अंडों को खाने के बाद हमारे शरीर के साथ क्या होता होगा। दोस्तों, बात अगर भारत के बिहार राज्य की करें तो बिहार के लोगों को हर साल 8 करोड़ अंडों की जरूरत होती है। लेकिन बिहार में जितने भी पोल्ट्री फार्म है वहां से सालाना सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ अंडे ही तैयार हो पाते हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाकी के 7 करोड़ अंडे कहां से आते होंगे। यकीनन 7 करोड़ में से अधिकतर अंडे बाहर के राज्य से इंपोर्ट किए जाते होंगे या फिर ऐसे गैंग कहीं ना कहीं जरूर एक्टिव होंगे जो नकली अंडे तैयार करते हैं। बात करें उत्तर प्रदेश की तो यहाँ पर हर साल 22 करोड़ से ज्यादा अंडों की जरूरत होती है। लेकिन अफसोस कि उत्तर प्रदेश में हर साल सिर्फ और सिर्फ 12 करोड़ अंडे तैयार किए जाते हैं। अगर आप असली अंडे और नकली अंडे के गोरख धंधे के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए। हम अपनी अगली वीडियो इसी टॉपिक पर लेकर आ जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिए।